वो था एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। केवल यह राजनीतिक वाक्य नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी, भारत की आत्मा की पुकार। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जिन सूरवीरों ने, जिन बलिदानियों ने जिस कल्पना के साथ, जिस भाव के साथ देश की आजादी में जो हिस्सा लिया था, उन्होंने सपना जो देखा था, और सपना जब देखा था उन्होंने कहा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, निकल पड़े। देश में जो क्रांति का दौर आया, देश के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भाव जागा, क्योंकि हम हजारों सालों की गुलामी से जूझ रहे थे। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के अंदर जो इति थी, वो इति जिस तरह की थी, जिनके मन में भाव था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। उन राष्ट्रवादी लोगों ने कहां उन बलिदानियों का मैं नाम लूं, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक माता से पूछा कि मां, तेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे इस मां भारती के लिए चले गए, आप इसमें क्या कहोगी? उस मां ने कहा कि मेरा चौथा बेटा भी होता तो मैं मां की बलवेदी पर चढ़ाने को तैयार हो जाता। इस तरह का जो जज्बा उनके अंदर था, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि यह जज्बा के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा बताया एक होनहार, उन्होंने देखा 1943 में बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था, उस अकाल को लोगों की त्राही मच रही थी। उन्होंने उस अकाल में गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के उन लोगों के उदर पूर्ति का काम किया और सबका सहयोग करा करके लगातार 4 साल तक अकाल पड़ा। उसका निदान भी उन्होंने आजादी से पहले उसका किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जब वो सरकार बनी, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया था। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार थी, लेकिन जब उनको लगा, क्योंकि वो कुलपति भी थे, उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे, लोग उनको परसू करते थे, और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना